नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 4। ये भी रिलेटेड टू एज है। लास्ट क्वेश्चन है ये एज रिलेटेड वाले का। फिर अपने इसके एज रिलेटेड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मतलब 3 क्वेश्चन थे अपने को, इन तीनों को आप कंप्लीट वापस देख लेना और सॉल्व कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो इन्होंने कंडीशन बनाई है क्या वो पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। यदि ऐसा है तो जो कंडीशन बता रही है उनकी एजेस बतानी है, जो पर्सन से नीचे उनकी एजेस निकालनी है। क्या कहा गया, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब 2 फ्रेंड्स की जो एज है उनका सम 20 ईयर्स है। ठीक है, और कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। उनकी जो 4 साल पहले की एज है उनका अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो 48 आता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, इसको अपन चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। तो 2 फ्रेंड्स है, लेट अपन मान लेते हैं लेट एज ऑफ फ्रेंड ए मान लेते हैं, ए विल बी, कितना हो गया, विल बी एक्स मान लिया जाए, है ना। ओके, एंड एज ऑफ अनदर फ्रेंड, अपन ने अज्यूम कर लिया अनदर फ्रेंड बी है, अनदर फ्रेंड बी विल बी। अब यहाँ क्या होगा, देखो आप यहाँ y भी मान सकते हो, एज को y भी मान सकते हो, और एज को आप 20 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने साफ साफ डिक्लेयर करा था दोनों की एज जो है उनका सम जो है वो 20 के इक्वल है। तो अगर आप इसको x मान लेते हो तो b वाले की एज निकालो, कैसे निकलेगी, x को उधर भेज दो तो b की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स, यही होगा। तो अपन y भी मान सकते हैं और 20 माइनस एक्स भी मान सकते हैं। 20 माइनस एक्स से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है 4 साल पहले चले जाओ, तो 4 ईयर्स एगो जाकर प्रोडक्ट बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें, 4 साल पहले की एज उठाओ। तो जो फ्रेंड ए था उसकी एज एक्स थी, 4 साल पहले एक्स माइनस 4 बना दूँ, और इसी का प्रोडक्ट बनाना है मुझे किसके साथ, दूसरे फ्रेंड की एज क्या चल रही थी प्रेजेंट 20 माइनस एक्स, इसको भी 4 साल पीछे लेके चले जाऊँ, 20 माइनस एक्स को भी 4 साल पीछे पहुंचा दिया, और इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में कहा था 48 बना दो। 48 में गिवन था, एक बार चेक कर लेते हैं 48, ठीक है 48 हमारा क्वेश्चन में गिवन था। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉसिबल है इसके लिए अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। तो ये तो x माइनस 4 है, यहाँ 20 में से 4 किया तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। अब x का मल्टीप्लाई 16 से करो तो 16x, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 का 16 से माइनस का 64, माइनस 4 का माइनस एक्स से प्लस का 4x, और माइनस का 48 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। हाँ जी, एक्स स्क्वायर की सिंगल टर्म है, नेगेटिव साइन पे भी नेगेटिव लगा रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे। 16x और 4x मिलकर हो गए 20x, माइनस 64 और माइनस 48 दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे, बट साइन चेंज रहे, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 8 और 4 का 12, यानी 12 का 2 बन गया कैरी, 4 पर बन गया 5, 5 और 6 11, यहाँ तक अपना हो गया इक्वल्स टू 0। अब अपन इसकी साइंस चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, साइन बदल दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का था तो इसको नेगेटिव का बनना पड़ेगा, और ये नेगेटिव का था तो इसको पॉजिटिव का बनना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। अब अपन इसको चेक करेंगे यहाँ पर कि इसने का पॉसिबल है क्या। जब भी पॉसिबल बोले तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी निकालना यानी इसका अपन, और डी अगर लेस देन 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं है, और डी अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो पॉसिबल होता है ना। बात ध्यान रखना, डी की 3 केस पढ़े हैं अपन ने। पहला केस, अगर डी 0 है
तो पॉसिबल मानेंगे। अगर डी की वैल्यू बड़ी आ गई जीरो से तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो से लेस देन आ गई तो दिया गया स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम उनकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो चलिए डी निकाल लेते हैं। इसका डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नाउ बी हमारे क्वेश्चन में गिवन दिख रहा है हमें -20, -20 पे स्क्वायर लगेगा, फिर -4, ए का मल्टीप्लाई, ए कितना है 1, और मल्टीप्लाई सी कितना है 112। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव स्क्वायर करने पर तो प्लस में बदल जाता है। तो ये तो हो गया 400, इधर हो गया माइनस का 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सॉल्व किया -48 आ गया। आपको सबको पता है ये जीरो से छोटा होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी हमारा लेस देन है जीरो से। इस अगर डी लेस देन जीरो से है तो अपन बोल सकते हैं गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। दी गई जो कंडीशन है हमें उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इमेजनरी रूट्स आएंगे और किसी की एज इमेजनरी नहीं होती है। तो बस गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ख़त्म। ये इसका सॉल्यूशन था। एज वाले क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर 4 से कंप्लीट हो गए हैं।